Start from question number 34. So let us start. A number consists of 3 digits of which the middle one is 0. बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर है जो कि 3 digits है, मान लेते हैं x y z है, उसका मिडिल वन 0 है and their sum is 4. तो x plus y plus z is equals to 4. If the number formed by interchanging the first and the last digit is greater than the number itself by 198. बोल रहा है कि अगर मैं x and z फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर दूँ तो क्या बनेगा जेड वाई एक्स। तो जो नंबर है ये जो बना वो पहले के नंबर से 198 क्या है ग्रेटर है, मतलब कि क्या कि दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 198 के इक्वल होना चाहिए। देन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इज, तो फर्स्ट डिजिट एक्स एंड लास्ट डिजिट जेड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा ये पूछ रहा है अपने को। ओके तो हम ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये मिडिल वाला 0 है, ठीक है, और दिस इज़ एक्स, दिस इज़ जेड, दिस इज़ जेड, दिस इज़ एक्स, तो अगर हमको इस नंबर को अगर मुझे लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं 100x प्लस जेड, ठीक है, एंड इसको 100 जेड प्लस एक्स, राइट। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको 100x प्लस जेड फिर माइनस 100 जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 198। अब 100x से x घटाएंगे तो 99x, जेड से माइनस 100 जेड घटाए तो 99 जेड इज इक्वल टू 198। फिर क्या आता है 99x माइनस जेड इज इक्वल टू 198, x माइनस जेड इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 99, ये 2 टाइम्स चला जाएगा। तो हमको यही तो निकालना था x माइनस जेड का डिफरेंस 2, ठीक है। तो सिंपली यही सेम फॉर्मेट से ही हम हर बार सॉल्व करते हैं, वैसे ही सॉल्व करने से आंसर आ जाता है ना। ऐसे ही फॉर्मेट का हमको कई बार यूपीएससी दे चुका है ना, एक्स वाई जेड वाला। इसको हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं 100x प्लस 10y प्लस जेड, बट यहाँ पर y है वो 0 है, तो 0 रखते ही ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए 100x प्लस जेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड पेंटेड ऑन ऑल फेसेस on all its faces, it cut up into small cubes of 1 centimeter side. How many of these small cubes will have exactly 2 painted faces? तो इनमें से कितने के exactly 2 painted faces होंगे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम n कैलकुलेट करते हैं, जिसमें लार्जर वाले क्यूब का डायमेंशन डिवाइडेड बाई जो स्मॉलर क्यूब है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमको क्या पूछा है कि हाउ मैनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस। अगर हमको बोलता है 3 पेंटेड फेसेस, तो उसका हमको पता है कि चाहे वो 3x3 क्यूब हो, 4x4 क्यूब हो या 5x5 क्यूब हो, उसमें आंसर 8 आता है ना, क्योंकि जो कॉर्नर वाले क्यूब है उन्हीं पे ही ऐसा हो सकता है कि उनके 3 फेसेस पेंटेड हो, जैसे ये वाला एंड ये वाला। ये अंदर वाला साइड तो ये सब तो अंदर वाला हो जाएगा इंटरनल साइड, तो आउटसाइड वाले जितने भी होंगे वो भी कॉर्नर क्यूब के, है ना, दिस इज कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, तो ऐसे करके 8 हो जाते हैं, ऊपर 4 नीचे 4, 3 पेंटेड फेसेस वाले। बट हमको 3 पेंटेड नहीं बोला है, हमको क्या बोला है 2 पेंटेड फेसेस बोला है, तो यहाँ पर होगा n-2 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, n-2, n की जगह पर कितना आया है हमारा वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 3 माइनस 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, दिस इज 12, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 to 1000, हाउ मैनी नंबर्स ऑकर इन विच द डिजिट एट hundredth place is greater than the digit at the 10th place and the digit at 10th place is greater than the digit at the units place। तो जब हम लोग 700 से 1000 तक के नंबर्स को हम लोग लिस्ट डाउन करें तो ऐसे कितने नंबर होंगे, तो जैसे ये वाला यूनिट का प्लेस है, ये वाला 10th प्लेस है एंड दिस इज़ 100th प्लेस, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि जो 100 का प्लेस होगा, जो 10th का प्लेस होगा, द डिजिट एट द 100th प्लेस इज़ ग्रेटर दैन द 10th प्लेस एंड 10th प्लेस का ग्रेटर दैन द यूनिट प्लेस। तो ऐसे वाले नंबर ढूंढने हैं, तो 700 से 1000 तक का कौन कौन से नंबर होंगे, 701 से लेके 999 तक का, राइट। तो ये 999 तक का हो जाएगा,
अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये सेटिस्फाई करेगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि 7 से स्टार्ट होना चाहिए, फिर 8 से स्टार्ट होने वाला, देन 9 से स्टार्ट होने वाला। तो ऐसे नंबर हमको काउंट कर लेना है। तो 7 से स्टार्ट होने वाला, और यहाँ पर क्या आ सकते हैं जो 7 से छोटा हो, है ना, क्योंकि 10th वाला जो प्लेस होगा उस पर जो भी नंबर आएगा उससे बड़ा ही होना चाहिए 100 पे। तो यहाँ पर की पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं यहाँ पर 0 रख सकती हूँ। 0 से नहीं स्टार्ट करते, 6 से स्टार्ट करते हैं। तो जब यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, 0 से लेकर 5 तक का, राइट। यहाँ पर अगर 5 हुआ तो यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक का, देन 4 3 2 1। 0 नहीं आ सकता क्योंकि इधर 0 हो गया तो इधर क्या वैल्यू रखेंगे, इसलिए। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 से लेकर 1, यहाँ पर 0 से लेकर 2, यहाँ पर 0 से लेकर 3, ठीक है। फिर ऐसे ही 8 वाले के लिए काउंट कर लेते हैं। 8 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 7 आ सकता है। 0 से 6, फिर 6 5 4 3 2 1, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, 0 से 5। एंड देन 9 के लिए भी काउंट कर लेते हैं। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4 5, 0 से 6, 0 से 7, ठीक है। तो टोटल कितने वेज हो गए हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0 से 5 ये 6 तरीके से आ सकता है। एक बार जब 7 6 0, फिर 7 6 1, 7 6 2, ऐसा करते करते 6 तरीके। इधर 5 4 3 2 और 1, टोटल कितना हो गया, 6 5 11 4 15 16 17 18 19 20 21, तो 21 इधर। अब अगेन यहाँ पर से तो वही ही होगा 21, एंड यहाँ पर ये 7 तरीके, तो 28। फिर उसके बाद इधर देख लेते हैं। इधर तक का तो पूरा हमको काउंट पता ही है, 28 तो हो गई, और ये 7 और 8 7 और 0 तो 8, देन 8 8 16 3 36, 28 21 36, 8 9 6 15 3 4 5 6 7 8, तो 85 वेज होंगे। तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पर हमको ये पूछ रहा है कि पेन है, इफ़ पेन लेस देन पेंसिल एंड पेंसिल इज अगेन लेस देन बुक एंड बुक इज ग्रेटर देन कैप, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। हमेशा ट्रू होना चाहिए। क्या क्या बोला कि पेन है, उसके कंपैरिजन में पेंसिल है वो ज़्यादा है, फिर पेंसिल के कंपैरिजन जब बुक से होता है तो बुक ज़्यादा है, एंड देन बुक का कंपैरिजन कैप से होता है तो अगेन बुक ज़्यादा है, बट कैप किधर है ये नहीं पता अभी। तो ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। तो पेन है वो ग्रेटर देन होगा कैप से, पेन होगा ग्रेटर देन होगा कैप से। हम ये सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हमको पेन एंड कैप के बीच का कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया ही नहीं हुआ है। फिर पेन है वो लेस देन बुक, मतलब कि बुक और पेन के बीच में अगर देखो तो बुक एंड पेन के बीच में देखिए तो बुक ज़्यादा है। यस, क्योंकि देखो पेन से ज़्यादा पेंसिल और पेंसिल से भी ज़्यादा बुक है, तो बुक है वो ज़्यादा तो हो गई पेन से, तो दिस इज़ करेक्ट। तो बुक ज़्यादा होना चाहिए पेन से। देन पेंसिल इज इक्वल्स टू कैप, ऐसा तो कोई रिलेशन हमको बताया ही नहीं। फिर पेंसिल इज़ ग्रेटर देन कैप, पेंसिल एंड कैप के बीच का डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास है नहीं, तो ये भी नहीं कर सकते। तो यही एक चीज़ है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस विल बी ऑलवेज ट्रू, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, अ बुक सेलर सोल्ड ए नंबर ऑफ जोग्राफी टेक्स्ट बुक, ठीक है, ए नंबर ऑफ जोग्राफी टेक्स्ट बुक एट अ रेट ऑफ एक्स ₹x per book, a plus 2 number of history textbook at the rate of x plus 2, फिर a minus 2 mathematics textbook at the rate of x minus 2 per book. What is the total sale in the rupees? total sale क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही होगा टोटल सेल ऐड करने के बाद इन तीनों को। तो ए एक्स प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस 2 ए प्लस 2 एक्स प्लस 4, देन ए एक्स माइनस 2 ए माइनस 2 एक्स प्लस 4। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 2 ए कैंसिल, माइनस 2 एक्स कैंसिल,
और तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ax तो 3 बार है तो 3ax, 4 and 4 8, तो 3ax 8, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 15 रेड बॉल्स, ओके 15 वाला रेड बॉल्स है एंड 20 ब्लैक बॉल्स है, 20 ब्लैक बॉल्स। इच बॉल इज नंबर्ड इधर 1 2 और 3, तीनों ही बॉल है। इच बॉल इज नंबर्ड या तो 1 या तो 2 या तो 3, इन तीनों में से एक नंबर होगा किसी ना किसी बॉल पे। 20% ऑफ द रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1, तो 20% ऑफ रेड बॉल, 20% ऑफ 15 कितना हो गया, तो 5 10 5 या 15, एक सेकेंड, 0 से 0 कैसे है, तो एकम 2, तो 5 10 5 10 5 या 15, तो 3 रेड बॉल्स है, वो नंबर्ड है क्या 1, and 40% of them are numbered 3, 40% of them, 40% of them, 2 दूनी 4, 2 5 10 5 या 15, 3 दूनी 6, तो 6 रेड बॉल है, उनमें कौन सा है नंबर, दम आर नंबर 3, 3 नंबर्ड है। सिमिलरली अमंग द ब्लैक बॉल्स 45%, तो 9 ब्लैक बॉल्स है, वो क्या है नंबर्ड है 2, एंड 30% आर नंबर्ड 3, 30% 6, इन पे नंबर है 3। अ बॉय पिक्स अ बॉल एट अ रैंडम, ही विंस इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर 3, कब विन करेगा, जब रेड होगा नंबर्ड होगा 3, और इफ द ब्लैक एंड नंबर्ड, ब्लैक और नंबर्ड 1 या फिर 2। व्हाट इज़ द चांसेस ऑफ द विनिंग, मतलब कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अभी पहले इसको फाइनल कैलकुलेट कर रहे थे, 9 6 20 में से 9 6 कितना हो गया 15 हो गया, तो 5 जो ब्लैक बॉल बची वो कौन सी होंगी, नंबर्ड 1 होंगी, क्योंकि 1 2 3 में से ही कोई ना कोई नंबर है ना, तो 2 और 3 का पता है हमको, तो 1 कैलकुलेट कर लिया। वैसे ही यहाँ पर कर लेते हैं, तो 15 में 6 7 8 6 7 8 9 9 पता है हमको, तो 9 10 11 12 13 14 15, 6 बॉल के बारे में नहीं पता है, तो 6 रेड जो बॉल होंगी उन पर 2 नंबर होगा, है ना। और वो विन कब कब कर रहा है, तो पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20 एंड 15, 20 30 35, तो टोटल 35 बॉल्स है, तो टोटल चांसेस थे 35, है ना। अब उनमें से कौन कौन से में विन करेगा, R3 में, तो रेड 3 कितने हैं ऐसे 6, फिर ब्लैक 1, ब्लैक में 1 5 है ऐसे, फिर ब्लैक में 2, ब्लैक में 2, ब्लैक में 2, तो 9। अब हम सबको ऐड क्यों करें, क्योंकि या तो बोला ना, या हो सकता है, तो प्लस होता है या में, और में ऐड वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा, सॉरी क्या बोल रही मैं, कि या बोल रहा है ना तो उसमें ऐड होता है, और जब एंड बोलता है तो उसमें ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन है, और वाला है, या तो रेड वाला 3rd नंबर, या फिर ब्लैक वाला 1st नंबर, या फिर ब्लैक वाला 2nd नंबर। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, 9 10 15 20, 20 बट्टे 35, तो 5 7 35, 5 4 20, 4 बट्टे 7 आ रहा है क्या, हाँ ये ऑप्शन में 4/7, ठीक है, एकदम ईजी है। फिर इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, अब 2 person A and B आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो ये सर्कुलर ट्रैक है, इस पे A एंड B रन कर रहे हैं। एट द स्टार्ट B इज़ अहेड ऑफ A, शुरू में तो B आगे है A से, तो B को आगे कर देते हैं A से, कितना आगे है अहेड ऑफ A, एंड देयर पोजीशन मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल जहाँ पर है उसका ये 30 डिग्री बना रहे हैं, तो इतना दूर नहीं होगा, यहाँ पर बना देते हैं B को, तो 30 डिग्री बना रहा है सेंटर पे। व्हेन A रीच द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो A जहाँ पर है उसके डायमेट्रिकली अपोजिट जाता है, मतलब 180 डिग्री कवर कर लिया उसने और यहाँ पहुँच गया। टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट ही मीट्स B, तो इस पॉइंट पे वो B से मिल जा रहा है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ A एंड B के
स्पीड का रेशियो क्या है, दे आर रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड से ही दौड़ रहे हैं वो। यूनिफॉर्म स्पीड देने का क्या मतलब था कि वो हर घंटे में से स्पीड चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं, सेम स्पीड ही है। तो देख लेते हैं, जब ए है उसने कवर किया 180 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। तो इसको पहले से 100 से मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल लेते हैं। 36 तो 25 10 50। उस टाइम पे बी ने कितना कवर किया, 150 एंड आउट ऑफ 360। फिर 2 एकम 2 2 8 16, 2 से नहीं, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 5 15, 2 6 के 12, 2 5 10, 2 से 9 16। वैसे ही ऐसे में तो ये परसेंटेज में आ जाएगा वैल्यू, परसेंटेज में तो नहीं निकालना अपने को। ये वाला रेशियो तो सही है, ऐसे ही करते हैं इसको तो, कि इसने ए ने कितना कवर किया। हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं ना, जो सर्कल है उसका पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। तो 2πr में से ए ने कितना कवर किया है, 180 आउट ऑफ 360, ठीक है। 36πr एंड देन बी ने कितना कवर किया, 2πr मल्टीप्लाइड बाई, इधर कितना आ जाएगा 150, बी ने तो 150 ही कवर किया ना, देन आउट ऑफ 360। तो 2 8 16, 5 3 15, 5 से नहीं 3 से, 3 5 15, 3 6 18, तो 5πr डिवाइडेड बाई 6। तो हमको किसका रेशियो बोला है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी। तो ए डिवाइडेड बाई बी चाहिए, πr 5πr डिवाइडेड बाई 6, πr कैंसिल, 6 गया ऊपर तो 6/5 है क्या, हाँ चलो ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन द एग्जामिनेशन। तो उसको कितने चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए इस एग्जामिनेशन में। सपोज ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल बाई 30 मार्क्स। तो उसको 30% मार्क्स मिले और 30 मार्क्स अगर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। तो अगर 30 मार्क्स और मिलते, 30% मार्क्स में से 30 मार्क्स और मिलते तो पास हो जाता, ठीक है। देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन का था, उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना था ये पूछ रहे हैं। यहाँ पर 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, ये परसेंटेज में नहीं, ये वाला मार्क्स ही है, दिस इज ऑल्सो मार्क्स। तो हमको ये पता है कि उसको 30 मार्क्स मिले, 30 मार्क्स और मिलते तो पास हो जाता। तो पास कितने में होते हैं, 40% में। तो 60 मार्क्स इज इक्वल टू 40%। तो मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, तो 1% इज इक्वल टू 60 मार्क्स डिवाइडेड बाई 40। 100% मार्क्स कितने का होगा, 60 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कैंसिल, 2 5 10, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 150, ठीक है। फिर 19 बॉयज़ टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी, ऑफ दीज 11 आर वेयरिंग हॉकी। तो 19 बॉयज़ है, ये टर्न आउट हुए फॉर दी प्लेइंग हॉकी, खेलने के लिए। ऑफ दीज 11 आर वेयरिंग हॉकी शर्ट्स, इनमें से 11 है वो हॉकी शर्ट्स पहने हुए, एंड 14 आर वेयरिंग हॉकी पैंट्स, ठीक है। देयर आर नो बॉयज़ विदाउट शर्ट्स एंड और पैंट्स, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ वेयरिंग फुल यूनिफॉर्म। तो कोई भी ऐसा बॉयज़ नहीं है जिन्होंने शर्ट या पैंट ना पहना हो, मतलब कुछ ना कुछ किसी न किसी ने पहना ही है ना। अब हमको ये भी समझ आ रहा है कि 14 एंड 11 को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना हो रहा है, 5 2, मतलब कि कोई ना कोई कॉमन तो ऐसा है जो कि शर्ट पैंट दोनों हॉकी वाला ही पहना है ना। और हमको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ वेयरिंग फुल यूनिफॉर्म, यही तो निकालना है जो दोनों में कॉमन है। तो हमको क्या करना है, ये 25 से 19 घटा देना है पहले ही। तो 20 21 22 23 24 25, तो 6 है जो कॉमन है। तो ये वाला कॉमन वाला पता चल गया हमको, जिसने हॉकी शर्ट हॉकी पैंट दोनों पहना हुआ है, तो दिस इज़ 6। ये वाला हमको 11 पता है, बट 11 में से 6 माइनस करेंगे, फिर जिसने सिर्फ हॉकी शर्ट पहना है
हॉकी शर्ट पैंट दोनों नहीं पहना है ऐसा वाला नहीं, जिसने सिर्फ हॉकी शर्ट पहना है उसको हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो 11 माइनस 6 कितना आ गया, 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11 5। और इधर कितना आ जाएगा हॉकी पैंट वाला, 11 माइनस 11 नहीं है इधर का 14 है, 14 माइनस 6 तो 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8। तो हमको कौन सा निकालना है, अच्छा यही बस निकालना था ना, हॉकी सेट है तो 6 है हो गया। बट इन केस अगर क्वेश्चन ने ये भी पूछा होता कि हॉकी शर्ट एंड सिर्फ हॉकी शर्ट, ओनली हॉकी शर्ट एंड ओनली हॉकी पैंट वाले कितने हैं, तो तब हम लोग ये 5 एंड 6 को ऐड कर देते। या फिर अगर ये पूछता कि ओनली हॉकी शर्ट पहनने वाले, जिसने हॉकी पैंट साथ में ना पहना हो, तो उस टाइम पे 5। तो पूरा सॉल्व करने तो आता है अपने को, जब क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं वही आंसर कर देंगे। फिर इसके लिए तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए। इस पर फॉलोअप क्वेश्चन कितने सारे हैं, 43 उससे रिलेटेड 1 2 3 4 5 6। तो इसको सॉल्व करने पे 6 क्वेश्चन का आंसर हम कर पाएंगे। सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि A B C and D are students, they are studying in 4 different cities। तो A B C D ये स्टूडेंट्स है, P Q R S दिस आर सिटीज़ जहाँ पे वो स्टडी कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में हो। दे आर स्टडिंग इन साइंस कॉलेज, आर्ट कॉलेज, कौन कौन सा कॉलेज है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, नॉट नेसेसरली इन द ऑर्डर। देन सिचुएटेड इन दी 4 डिफरेंट स्टेट्स में सिचुएटेड है, गुजरात, राजस्थान, आसाम एंड केरला। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा और स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो फिर बोल रहा है कि डी है वो स्टडी करता है आसाम में। तो 1 2 यहाँ पर लिखते जाते हैं, A B C D। डी इज स्टडिंग इन आसाम, डी है वो तो आसाम में स्टडी कर रहा है, तो इसका तो अपने को पता है 3 4। ठीक है, डी है वो आसाम, स्टेट सी, दिस इज कॉलेज सिटी एंड दिस इज सिटी दे बिलोंग टू। और यहाँ पर कौन से कॉलेज से वो है, ये अच्छा 3 ही चीज़ें हैं, कॉलेज सिटी यहाँ पे लिख देते हैं। तो डी है ये आसाम में पढ़ रहा है, डी इज़ स्टडिंग इन आसाम, आर्ट्स कॉलेज इज़ लोकेटेड इन दी सिटी एस। तो जहाँ सिटी एस कहाँ पर है पता नहीं अभी तो सिटी एस है, वहाँ पर आर्ट्स कॉलेज लोकेटेड है, विच इज़ इन राजस्थान। आर्ट कॉलेज इज़ लोकेटेड इन दी सिटी एस, और वो कहाँ पे है, राजस्थान में, राजस्थान। तो जहाँ पर भी एस आएगा वहाँ पर आर्ट होगा एंड राजस्थान होगा, तो ये पेयर बन गया अपना। फिर ए इज़ स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, ए है वो कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है, कॉमर्स ए, तो दिस इज़ कॉमर्स, ए इज़ स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज। तो यहाँ पर से अपने पास कॉमर्स का ऑप्शन तो नहीं है, और मतलब कि अब हट गया, बाकी लोग कॉमर्स नहीं ले सकते ना अब। और कौन सा था कि डी है वो आसाम से है, तो आसाम वाला ऑप्शन भी हट गया है, बाकी के लिए अवेलेबल नहीं है वो। देन बी इज़ स्टडिंग इन सिटी क्यू, बी है वो सिटी क्यू में पढ़ रहा है, बी सिटी क्यू, तो ये हमने यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया। देन साइंस कॉलेज इज़ लोकेटेड इन केरला, साइंस कॉलेज जहाँ पर भी है वो केरला पे है। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पर क्या आ सकता है। कॉमर्स वाला तो हो गया है, बाकी 3 जगह पे क्या क्या आ सकता है। तो कॉमर्स हो गया, तो साइंस, आर्ट एंड इंग्लिश बचता है। ठीक है, साइंस को मैं यहाँ पर रख सकती हूँ क्या, बी की जगह पे साइंस आ सकता है क्या, साइंस आएगा तो फिर ये केरला होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर साइंस का ऑप्शन आ सकता है, और क्या का आ सकता है, आर्ट आ सकता है क्या, आर्ट नहीं आ सकता क्योंकि उसके लिए फिर यहाँ पर एस होना पड़ेगा, तो आर्ट तो यहाँ नहीं आ सकता, है ना।
तो यहाँ पे आर्ट नहीं आ सकता, साइंस आ सकता है, इंग्लिश आ सकता है क्या, इंग्लिश तो आ सकता है क्योंकि इंग्लिश के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अभी हमको नहीं पता है, इन दोनों में से कोई आना चाहिए ये पता है। बट अगर साइंस आता है तो यहाँ पर केरला आना पड़ेगा, ठीक है। तो साइंस अगर आता है तो यहाँ पर केरला आना पड़ेगा सिटी में, या फिर बाकी अदर ऑप्शन में कुछ है क्या, इधर नहीं, इधर लिखना था। केरला आ सकता है, असम तो नहीं आ सकता। तो और दो सिटी कौन सी बाकी है, केरला, गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात एंड राजस्थान, गुजरात एंड राजस्थान के लिए तो अभी कोई कंडीशन, राजस्थान नहीं आ सकता है ना, क्योंकि राजस्थान है वो एस होगा तभी आएगा। तो राजस्थान का ऑप्शन भी यहाँ के लिए तो नहीं है। तो केरला आ सकता है, केरला साइंस है तो हाँ, केरला एंड गुजरात में से दोनों में से कोई एक आ सकता है। फिर देखते हैं यहाँ पर वाले पे, तो यही एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे तीनों ब्लॉक खाली है। तो यहाँ पर एस, आर्ट एंड राजस्थान यही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन के कारण यहाँ पर एस नहीं आ सकता, और यहाँ पर स्टेट के रिस्ट्रिक्शन के कारण यहाँ पर नहीं आ सकता है, यहाँ पर कॉमर्स वाले रिस्ट्रिक्शन के कारण ये नहीं आ सकता। तो यहीं पर ही आएगा क्या, एस वाला सिटी और आर्ट एंड राजस्थान। तो अगर आर्ट यहाँ आ गया है ना, राजस्थान यहाँ आ गया है, तो अब राजस्थान एंड आर्ट का ऑप्शन भी हट गया, राजस्थान को हटा देते हैं एंड आर्ट का ऑप्शन भी हटा देते हैं, ठीक है। एंड क्यू एंड एस भी गया, अब पी एंड आर ही बचा है। तो अगर यहाँ पे मैं पी रखती हूँ तो पी के सामने आसाम आ सकता है क्या, आ सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। आर रखती हूँ तो हाँ, आर के सामने भी आसाम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, तो आ सकता है। तो अभी तो नहीं पता है ना, ये वाला कंडीशन भी हमने यूज़ कर लिया। एंड साइंस है वो केरला, ये वाला भी यूज़ करना है, ओके। तो और कोई ऑप्शन यहाँ पर पी और आर में से कोई भी एक आ सकता है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है अपने पास, साइंस एंड इंग्लिश। तो साइंस एंड इंग्लिश यहाँ पर दो ऑप्शन बचा हुआ है। एंड कॉलेज सिटी में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है, राजस्थान यूज़ हो गया, आसाम यूज़ हो गया, केरला एंड गुजरात बचा हुआ है, ठीक है। बट केरला वहीं पे आएगा जहाँ पे साइंस होगा, तो यहाँ पर केरला तो नहीं आ सकता है ना, केरला एंड गुजरात ही बचा है। बट केरला वहाँ पे आएगा जहाँ पे साइंस होगा, बट यहाँ पे तो कॉमर्स है, तो केरला तो नहीं, तो यहाँ पर है गुजरात, राइट। और गुजरात यहाँ है तो यहाँ पर होगा केरला, और यहाँ केरला है मतलब यहाँ पर होगा इंग्लिश, ठीक है। मतलब इंग्लिश बोलती हूँ, साइंस, इंग्लिश नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने पास पेयर बन गया है, ठीक है। यहाँ पर अब पी एन आर में से देख लेते हैं, साइंस कॉलेज लोकेटेड इन केरला, ओके। पी एन आर का अभी भी हमको नहीं पता चल रहा है ना, पी एन आर का क्या होगा। बाकी तो यहाँ पर हमको एक एक चीज़ मिल गई है। यहाँ पर क्या फाइनलाइज हो गया, कॉमर्स, यहाँ पर साइंस फाइनल हो गया, यहाँ पर आर्ट होगा, और यहाँ पर क्योंकि साइंस यहाँ पर है तो यहाँ पर इंग्लिश होना पड़ेगा। एंड इंग्लिश यहाँ पर है, देन यहाँ पे आसाम, ये राजस्थान, दिस इज़ केरला एंड दिस इज़ गुजरात, ये क्यू एंड एस। बट अभी भी हमारे पास कोई एक ऐसे स्टेटमेंट नहीं है जो ये बता सके कि पी एंड आर कहाँ पर आएगा, क्योंकि हमने सारे स्टेटमेंट्स यूज़ कर लिए हैं। ये वाला डी स्टडिंग इन असम कर लिया है, डी असम में स्टडी कर रहे हैं। आर्ट कॉलेज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज़ इन राजस्थान, तो एस राजस्थान ये भी कर लिया। ए इज़ स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, ए कॉमर्स कॉलेज, ठीक है। बी इज़ स्टडिंग इन सिटी क्यू, बी स्टडी क्यू, ठीक है। फिर साइंस कॉलेज लोकेटेड इन केरला, साइंस कॉलेज लोकेटेड इन केरला, तो ये भी कर लिया। सारे स्टेटमेंट यूज़ कर लिए, इसके बावजूद हमको ये वाला तो श्योर नहीं है कि पी आर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है कि इंग्लिश है वो आर में ही होगा, पी में होगा, कुछ नहीं। तो ए इज़ स्टडिंग इन, ए कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ए कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। सिटी क्यू है क्या, नहीं, तो सिटी क्यू तो नहीं है। राजस्थान है क्या, राजस्थान तो नहीं है, गुजरात है, तो गुजरात ऑप्शन में है, यस। केरला है क्या, नहीं, तो गुजरात विल बी द करेक्ट आंसर। फिर सेकंड, साइंस कॉलेज इज़ लोकेटेड इन, साइंस कॉलेज कहाँ है, ये रहा साइंस कॉलेज, कहाँ लोकेटेड है, केरला में लोकेटेड है। वो नहीं पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है, तो क्यू क्यू क्यू। फिर सी इज़ स्टडिंग इन, सी कहाँ पे स्टडी कर रहा है, क्या हमें बताना है, कॉलेज का नाम, चलो ये देख लेते हैं। सी स्टडिंग इन साइंस कॉलेज, सी स्टडी कर रहा है, साइंस कॉलेज है क्या, नहीं, तो सी के पास तो साइंस कॉलेज नहीं है। राजस्थान, हाँ राजस्थान तो है। गुजरात, नहीं, गुजरात तो नहीं है। सिटी क्यू, नहीं नहीं, तो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी इज़ नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, डी सिटी एस में स्टडी नहीं कर रहा है, हाँ सही तो बोल रहा है। तो हमको तो क्या ढूंढना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट,
तो यही तो सही बोल रहा है कि डी इज़ नॉट स्टडिंग इन एस। फिर अगला, ए इज़ स्टडिंग इन साइंस कॉलेज। ए साइंस कॉलेज में स्टडी कर रहा है क्या? नहीं तो वो तो कॉमर्स में स्टडी कर रहा है, ये तो नहीं है सही। ए स्टडिंग इन केरला। ए स्टडी कर रहा है केरला में, नहीं हो तो गुजरात में स्टडी कर रहा है। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज इज़ लोकेटेड इन, अच्छा वो इंग्लिश नहीं इंजीनियरिंग था, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज इज़ लोकेटेड इन गुजरात। इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड इन गुजरात। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं तो वो तो आसाम में लोकेटेड है। तो पहला ही ऑप्शन है वो सही है, बाकी सारे गलत है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताना है। तो सी इज स्टडिंग देयर, इंजीनियरिंग कॉलेज में सी स्टडी कर रहा है, नहीं डी स्टडी कर रहा है। तो बी इज स्टडिंग देयर, नहीं, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात में लोकेटेड है क्या इंजीनियरिंग? नहीं तो असम में लोकेटेड है। डी इज स्टडिंग देयर, यस डी इज स्टडिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन आसाम। बोल रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड है आसाम में, हाँ ये तो सही है, इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड इन आसाम। फिर बोल रहा है कि सिटी क्यू इज सिचुएटेड इन आसाम। सिटी क्यू इन आसाम, सिटी क्यू आसाम नहीं, ये तो केरला है। सी इज स्टडिंग इन केरला। सी इज स्टडिंग इन केरला, नहीं वो तो राजस्थान में स्टडी कर रहा है। फिर बी इज स्टडिंग इन गुजरात। बी स्टडी कर रहा है गुजरात में, बी स्टडी कर रहा है गुजरात, नहीं ये तो केरला में स्टडी कर रहा है। तो ये भी गलत, तो यही है अपना करेक्ट आंसर।